देख रहे हैं दादा न्यूज भदोही। दादा न्यूज भदोही में सभी दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए डालते हैं नजर फटाफट खबरों पर। नमस्कार, इसमें हम भदोही जनपद के कोरोना थाना क्षेत्र के कूड़ी कला में उपस्थित है, जहां पर जिला अधिकारी यहाँ का एक व्यक्ति जो है प्रधान पति के ऊपर आरोप लगाया था कि हमें मारे पीटे 36 टाका लगा। वाकई में दादा न्यूज की टीम यहाँ पर हकीकत पता करने के लिए पहुंची है। वाकई में हमारे साथ उपस्थित है कूड़ी कला प्रधान के प्रतिनिधि जो है वाकई में सच्चाई बताएंगे, क्या मामला था, किस लिए मारपीट हुई थी। जी सर। हम वीरेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम कूड़ी कला प्रधान के हम मान लीजिए प्रतिनिधि हैं, कार्य करते हैं। तो एक राजकीय ट्यूबवेल कूड़ी कला भटगवा में स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए राजस्व विभाग ने जमीन उपलब्ध कराया 154 नंबर, और गांव सभा ने उस पर प्रस्ताव किया, जिस पर वो ट्यूबवेल न लग करके और व्यक्तिगत ज़मीन में तथा नहर के कमांड के अंदर जहां 2 मिनी ट्यूबवेल व्यक्तिगत लोग लगवाए हुए हैं, उस जगह वो ट्यूबवेल का बोर कराया जा रहा था, जिसकी सूचना हमने IGRS पोर्टल पर दिया, DM के यहाँ दिया, और क्या कहते हैं एक्सीएन साहब के यहाँ दिया, और JE के यहाँ दिया सूचना, और उसके बाद लास्ट में मैंने उसकी सूचना अधीक्षण अभियंता मिर्ज़ापुर को दिया, और वहाँ से अधीक्षण अभियंता ने कहा कि आप वहाँ का फ़ोटो हमको दीजिए, जिसके लिए हमने एक लड़के को भेजा कि वहाँ का फ़ोटो खींच करके और मोबाइल पर भेज दीजिए। लड़का गया था वहाँ फ़ोटो खींचने, और फ़ोटो खींच के लौट रहा था तो वहाँ मनोज कुमार पुत्र गिरजा शंकर राय दारू पिए हुए और कुछ लोगों को लेके बैठे थे। अमन कुमार सिंह पुत्र जितेंद्र प्रताप सिंह को मारे पीटे, उसकी मोबाइल छीन करके और उसको कूच दिए तथा उसको पकड़ के बैठा लिए। गांव से सुनने पर उनके पिताजी जितेंद्र प्रताप गए उनको छुड़ाने, उनको भी मारे पीटे, उनको ज़बरदस्ती अपने घर में ले गए और वहाँ हल्ला मचाने लगे कि ये यहाँ छिनरई करने आया था और फ़ोटो बनाओ। उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ उनको डांट उट करके और उनसे जितेंद्र प्रताप को छुड़वाया कि फालतू बात क्यों बोल रहे हो, और उनको जितेंद्र प्रताप को वो लोग मारे। उनके पीठ पर चोट लगी, सर में थोड़ा सा चोट लगा था, वो फूला हुआ था, अब इस समय वो पचक गया है। और उनके लड़के को आँख पर मारे, उनकी आँख फूटने से बच गई है, और एक लड़के को के हाथ पर मारे हैं जो फ्रैक्चर है। और वहाँ थाने पर जाने के बाद उसको परेशान किया गया थाने के द्वारा कि समय पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और उनको इंतज़ार किया गया कि वो आदमी आएगा तो उसके बाद वो FIR किया जाएगा। उसके बाद 9 तारीख की बात है, 10 तारीख को उनका प्रमोद राय मनोज राय की एप्लीकेशन ले करके और FIR दर्ज की जाती है NCR, और उसके बाद 11 तारीख को जितेंद्र प्रताप की NCR लिखी जाती है। वो भी क्षेत्र के प्रधानों के दबाव के बाद स्वतः नहीं करते हैं, और ट्यूबवेल का जो विवाद था वो ये लोग बोर करा करके वहाँ ज़बरदस्ती व्यक्तिगत ज़मीन में और सरकार के धन का दुरुपयोग करते हुए तथा अधिकारियों के द्वारा भी उसको प्रश्रय दिया गया कि ठीक है, सही जवाब नहीं दिया गया। लोग बता रहे हैं कि वो निधि का विधायक की निधि का था, जहां वो चाहे वहां गड़ गया, यही सूचना दिए हैं। और विपक्षियों के द्वारा फर्जी सूचना प्रसारित की जा रही है, जगह जगह दबाव बनाया जा रहा है पुलिस पर और कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कि हमको मारे पीटे और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप और लोगों से, गांव के लोगों से पता कर लीजिए कि वास्तविकता क्या है, स्थल का निरीक्षण करके देख लीजिए कि सही बात है कि गलत बात है।
आप लोगों पर आरोप लगाया गया था कि जो है कि ये लोग कट्टा बंदूक और ये तलवार लेकर के मारपीट के लिए आए थे, वाकई में क्या सच्चाई है? इसमें कहीं से भी माइनस पैसे की सच्चाई नहीं है, ये सब सारी बातें झूठी हैं। और वहाँ जब लोग थे उसमें उन लोगों का उन लोग गांव में ही विरोध है, उसी में कुछ लोग उनको पीटे हैं कि नाम हो जाएगा इनका, और डरवश हम लोगों का नाम बता रहे हैं, उन लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर मारेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुड़ी कला के प्रधान जो है कि प्रतिनिधि, और इन्होंने कहा कि जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि मार पीट करके 36 टाका लगा था, वाकई में इन्होंने बताया ये ट्यूबवेल का मामला है, और वो राय लोग जो है कि अपने निजी भूमधरी में जो है ये ट्यूबवेल गड़वा रहे हैं। और जो है कि हम लोगों का कहना है कि ये जो है सरकारी ट्यूबवेल है, ये सार्वजनिक स्थान पे लगना चाहिए। इस मामला को लेकर के दोनों पक्षों में हल्का मारपीट हुई, लेकिन इन दोनों लोगों के बीच तीसरा कोई जो है मारपीट करके राय लोगों को घायल किया है, लेकिन इन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है कि वाकई में लोग परिवार लोग मारे गए। फिलहाल मैं बता दूं कि जिस तरीके से आरोप प्रधान जो है प्रतिनिधि जी, जैसा कि आपने पूरी बात को सच्चाई तरीके से रखा है, वाकई में और कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? हाँ सर, उसमें एक मोटरसाइकिल जो दूसरे की थी, उसमें देवी प्रसाद पांडे की मोटरसाइकिल थी। जितेंद्र प्रताप घर से जब निकले गए, पैदल जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल उनकी मांग के ले गए, और वहाँ उन लोगों ने उनको घेर करके मोटरसाइकिल गिरा दिया, और उसके बाद उसको पीट करके तोड़ करके उस पर ट्रैक्टर चढ़ा करके उसको विनष्ट कर दिया, और उनकी मोबाइल भी छीन लिए, जो आज तक नहीं मिली। और एक मोबाइल जो उनके लड़के की थी, उसको छीन करके कूच दिए, और उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। और फर्जी ढंग से लोगों को फंसा रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का विशेष दबाव है शासन प्रशासन पर, जिसकी वजह से कि हम परेशान हैं, और हम परेशान हो, हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है, और कोई बात इसमें नहीं है, ये झूठी अफवाहें गढ़ी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुड़ी कला प्रधान के जो है प्रतिनिधि, इनका पुनः कहना है कि जिस तरीके से हमारे परिवार लोगों के ऊपर ये गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा, एक राजनीतिक साजिश अगर कहा जाए, प्रशासनिक ऊपर दबाव लगा करके हम लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। फिलहाल हम चाहेंगे जिला अधिकारी महोदय से इसकी जांच करें, जो गलत है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। दादा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।